जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास 2024 के बारे में। हिंदू पंचांग के 8वें माह यानी कार्तिक मास को काफ़ी शुद्ध और पवित्र माना जाता है। मान्यता है इस दौरान पूजा पाठ और व्रत करने से जातक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं इस साल 2024 में कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है और उसके क्या नियम हैं और इस दौरान कौन कौन से व्रत त्योहार आएंगे। कार्तिक माह को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए कार्तिक माह में भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की उपासना करने से जातक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। देश के कई राज्यों में कार्तिक माह को दीप पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह में पवित्र नदी में स्नान, जरूरतमंद लोगों को दान और तुलसी की पूजा करना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। हर साल कार्तिक माह में कई अहम व्रत त्योहार आते हैं, जिस दिन पूजा पाठ करने से जातक को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस बार कार्तिक मास कब से लेकर कब तक है और इसके क्या नियम है। इसी के साथ आपको इस दौरान आने वाले प्रत्येक व्रत त्योहार की सही तिथि के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो कब शुरू होगा कार्तिक माह? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है। इस साल कार्तिक मास 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान करवा चौथ, धनतेरस, कार्तिक अमावस्या, छठ पूजा से लेकर दिवाली तक का त्योहार मनाया जाएगा। कार्तिक माह के प्रमुख व्रत त्योहार: 20 अक्टूबर 2024 करवा चौथ, 28 अक्टूबर 2024 रमा एकादशी, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस और प्रदोष व्रत, 31 अक्टूबर 2024 नरक चतुर्दशी, 1 नवंबर 2024 कार्तिक अमावस्या, लक्ष्मी पूजा और दिवाली, 2 नवंबर 2024 गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर 2024 भाई दूज, 7 नवंबर 2024 छठ पूजा, 12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी, 13 नवंबर 2024 तुलसी विवाह, 14 नवंबर 2024 वैकुंठ चतुर्दशी, 15 नवंबर 2024 देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? कार्तिक मास के नियम क्या हैं? कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं होता। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों का पालन आपको पूरे महीने करना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर स्वस्थ, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महत्व सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का शमन होता है। यूँ तो कार्तिक मास में अनेक नियम, संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य लोक परलोक दोनों सवर हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 प्रमुख नियम हैं। इन 5 का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वालों को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सद्गति देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्वता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पाप नाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन
आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करती हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दिवाली के कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी का आवाहन करने लगती हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करती हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। सूर्य तन्या, भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णु प्रिय तुलसी का पूजन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विक्रांत प्रभाव वाला हो जाता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोग जन्य स्थिति में न पहुंचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान बनाया गया है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु शुरू हो जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान, पूजा अर्चना मनुष्य की काम, क्रोध आदि की बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना शास्त्रों में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य किरणों की तपिश क्षीण होने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास आरंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही बढ़ जाता है। पूर्णिमा एक और जहां भगवान कृष्ण की रासलीला रचाने की रात्रि है, वहीं लक्ष्मी पूजन के विधान का शुभारंभ इसी तिथि से होने लगता है। दीप मलिका के आगमन तथा विशेष लक्ष्मी पूजन का संकेत देती है। शरद पूर्णिमा, इस दिन से आकाशीय दीप जलने का शुभारंभ होता है। आकाश को दीप दिखाना अर्थात ब्राह्मण के नियामक सूर्य और चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु के लिए दीपदान अत्यधिक श्रेयस्कर होता है। कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले जातकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्य बल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।